गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने थियरी पूरी देखी थी अबाउट रिटायरिंग ऑफ पार्टनर के सारे टर्म एंड कंडीशन। अब ये है हमारा सम्स, एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर 227। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज गिवन बिलो एस ऑन 31/3/2016। हमें बैलेंस शीट दी है, एक्स वाई जेड ये हमारे तीन पार्टनर्स है, ये हमारी बैलेंस शीट है। अब हम एडजस्टमेंट देख रहे हैं। X, Y and Z are the partner of the firm. Profit and loss in the ratio of 3:3:2। ये उनका ओल्ड रेशियो दिया है। Y रिटायर ऑन 1/4/2016 और बीच में हमारा कौन रिटायर हो रहा है? Y मीन्स हमारा बीच का जो पार्टनर है Y वो रिटायर हो रहा है। ये हमारा ओल्ड रेशियो दिया है। अब हमारा एडजस्टमेंट दिया है नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यू एट ₹2,20,000। मीन्स हमारा लैंड बिल्डिंग है तो हम लैंड बिल्डिंग पे जाके लिखेंगे नंबर 1। सेकंड है वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन है तो हम नंबर 2 जाके लिखेंगे मशीन अकाउंट में। फिर उसके बाद थर्ड है द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप इज़ टू बी कैप 10%। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप है तो हम डेटर्स पे जाके लिखेंगे नंबर 3। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड तो वर्कमैन कंपेंसेशन असेट लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे नंबर हमारा यहाँ पे 4। गुडविल ऑफ द फर्म इज द वैल्यू एट ₹1,60,000 एंड वाई यहाँ पे वाई शेयर इन गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू इस कैपिटल अकाउंट। और गुडविल की वैल्यू हमारी 1,60,000 हो गई तो इसकी हम डायरेक्ट एंट्री करेगी तो हमारा ये स्टार पॉइंट है, ये नया पॉइंट है। एंड लास्ट है द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ वाई एंड जेड इज डिसाइडेड एट 1:1। ये हमारा न्यू रेशियो दिया है 1:1। फ्रॉम द अबो इन्फॉर्मेशन, ऊपर की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पास जनरल एंट्री, मतलब जनरल एंट्री पास करो। प्रिपेयर रेवल्यूशन अकाउंट, रेवल्यूशंस अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाई, मतलब बैलेंस शीट बनेगी जिसमें हमारा वाई को रिटायरमेंट करना है। तो सबसे पहले तो हमारी जनरल एंट्री का सेम जो हम चैप्टर नंबर 5 में करते थे वैसे ही करेंगे। अगर हमारी लाइबिलिटी जो भी हमारी इंक्रीज़ होती है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम उसको डेबिट और क्रेडिट जैसा हम करते थे चैप्टर नंबर 5 में जनरल एंट्री किया था वैसे ही जनरल एंट्री करनी है। अब मैं यहाँ पे सम्स, हम रेवल्यूशंस और पार्टनर कैपिटल वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेफ़्ट साइड लाइबिलिटी साइड से, जिसमें हमारा कैपिटल है तो हम बैलेंस हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और तीनों का बैलेंस जो उनका कैपिटल दिया है वो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 40,000 है तो हम जैसा एडमिशन में करते थे कि जो भी हमारे यहाँ पे रिजर्व थे हम पार्टनर्स को बांटते थे, तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे और लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व और तीनों पार्टनर को बांटेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, मतलब उनका जो ओल्ड रेशियो दिया था उस रेशियो में हम बांटेंगे 3:3:2 में। तो हम यहाँ पे हमने जनरल रिजर्व को बांटा, मतलब 40,000 को बांटा 3:3:2 में। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट है पार्टनर लोन। तो हमको वाई है जो वो रिटायर हो रहा है, इसके लिए हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे लोन करके और हम वाई की कॉलम में बाय वाई लोन और सिर्फ वाई का ही रिकॉर्ड करेंगे कि जेड का जो लोन है वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो रिटायर नहीं हो रहा है, इसके लिए उसको बैलेंस शीट में हम उसका लोन वैसे ही दिखाएंगे जैसा यहाँ पे है। लेकिन वाई का हम पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि वाई जो है वो हमारा रिटायर हो रहा है, इसके लिए हम वाई की अकाउंट्स में हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। क्रेडिटर में कोई पॉइंट नहीं है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर लिखेंगे और आउटर कॉलम में 80,000। वर्कमैन में पॉइंट है तो लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लिखेंगे और 10,000 इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है तो इसको इनर में लिखेंगे आउटर में नहीं। अब वैसे ही यहाँ पे हम आ जाते हैं असेट साइड में। तो सबसे पहले हमारा गुडविल है, तो गुडविल जैसे हम एडमिशन में करते थे कि हम गुडविल पार्टनर्स में बांटते थे, तो सेम पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे डेबिट साइड में, मीन्स पार्टनर कैपिटल
डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुडविल, और हम गुडविल को, जो हमारा गुडविल है उसको ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 15,000, 15,000 एंड 10। ये हम हमेशा गुडविल, जो यहाँ का बैलेंस शीट का गुडविल होता है, उसी को पार्टनर्स को बांटते हैं, वो भी ओल्ड में, वो भी डेबिट साइड में। लैंड बिल्डिंग में हमारा पॉइंट है, तो लैंड बिल्डिंग हमारा बैलेंस शीट के असेट में जाएगा लैंड बिल्डिंग, और इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग 1,99,000। मशीन में भी हमारा पॉइंट था, तो मशीन बैलेंस शीट के असेट साइड में और इनर कॉलम में 1,80,000। डेटर में भी पॉइंट था, तो डेटर हमारा स्टॉक में कोई पॉइंट नहीं है, तो बैलेंस शीट के असेट में स्टॉक और आउटर कॉलम में 50। डेटर में पॉइंट है, तो बैलेंस शीट के असेट में डेटर और इनर कॉलम में 70,000। बैंक बैलेंस यहाँ पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है और उसका कुछ इफेक्ट भी नहीं दिया है, तो इसके लिए डायरेक्टली बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे बैंक बैलेंस और इसकी आउटर कॉलम में 30,000। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, तो हम एडमिशन में इसको बांटते थे, तो सेम यहाँ पे भी हम बांटेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएंगे और ये 16,000 को हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, और इसको हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो ये रहा हमने पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट कंपेनिसन एक्सपेंडिचर एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये हमारा बैलेंस शीट मतलब लाइबिलिटी और असेट कंप्लीट। अब हमारा एडजस्टमेंट स्टार्ट होता है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी वैल्यूड, मतलब लैंड और बिल्डिंग की कीमत कितनी हो गई है 2,20,000। तो हमारा आउटर कॉलम मीन्स बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में गया 2,20,000, और जितने से इंक्रीज़ हुआ है इसके लिए हम जा रहे हैं रेवल्यूशंस के क्रेडिट साइड में और लिख रहे हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग 21,000। वो वहाँ पे हमने प्लस किया, मीन्स 1,99,000 में प्लस 21,000 और आउटर कॉलम में 2,20,000। सेकेंड एंट्री हमारी है वैल्यू ऑफ मशीन इज़ टू बी रिड्यूस मतलब कम हो गई है 30,000 से, तो रिड्यूस हुई है, इसलिए बैलेंस शीट में हम मशीन में माइनस करेंगे, तो हमारा 1,50,000 हो गया, और ये हमारा रिड्यूस हुआ, इसके लिए रेवल्यूशन के डेबिट साइड में टू मशीन अकाउंट 30,000, क्योंकि 30,000 से मशीन की कीमत रिड्यूस हुई है। थर्ड है द प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेप, जो डाउटफुल डेप है वो कितना है 10%, तो हमारा जो डेटर था उसका 10% निकालना है। तो हमारा डेटर यहाँ पे कितना दिया था हमें 70,000 का 10% मतलब 7,000, तो 70,000 में से माइनस किया 7,000 और आउटर कॉलम में 63। अब हमने सेम हम एडमिशन में कैसे करते थे कि हमने ऑलरेडी बैड डेप रिजर्व कितना रखा था 5,000, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बैड डेप रखा है, बैड डेप रिजर्व 5,000 ऑलरेडी रखा है, और हमारा टोटल नुकसान कितने का हुआ है 7,000 का। तो हम रेवल्यूशंस में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे हमारा बैड डेप रिजर्व करके 7,000 माइनस 5,000, मतलब एक्चुअली में हमारा लॉस कितने का हुआ है सिर्फ 2,000 का। उसके बाद है नंबर 4 लाइबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सेप्ट 15,000, हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन की लाइबिलिटी कितनी हो गई है 15,000, मीन्स यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15,000। हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन कितना दिया था हमें सिर्फ 10,000, तो हमारा 5,000 से इंक्रीज़ हुआ है, इसके लिए रेवल्यूशंस के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम टू अकाउंट 5,000। नंबर 4 की एंट्री हो गई। अब उसके बाद है नंबर 5। अब ये गुडविल का पॉइंट आया, तो सबसे पहले तो गुडविल के लिए हमें निकालना पड़ेगा हमारा, यहाँ पे हम एडमिशन में गुडविल को हमेशा सैक्रिफाइस में बांटते थे, लेकिन हम जब रिटायरमेंट चैप्टर करेंगे तो उसमें गुडविल हमारा हमेशा गेन रेशियो में बटेगा। तो सबसे पहले गेन ढूंढेंगे, तो गेन का फॉर्मूला है हमारा ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड हमारा दिया है 3:3:2 एंड न्यू दिया है 1:1, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, मतलब एक्स जो है वो और जेड ये दो पार्टनर का हम निकाल रहे हैं, तो हमारा आया रेशियो 1:2। ये हमने क्या किया हम गेन करें तो न्यू माइनस ओल्ड करें, तो न्यू माइनस ओल्ड किया, मीन्स 1/2 माइनस 3/8, वैसे 1/2 माइनस 2/8, तो हमारा आया रेशियो, गेन रेशियो हमारा क्या आया 1:2। अब उसके बाद हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे
1,60,000, 1,60,000 और कौन रिटायर हो रहा है हमारा जेड, तो जेड का रेशियो ओल्ड कितना था 3, तो हम जेड के हिसाब से पहले तो गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स 1,60,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 8, तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 60,000। अब ये 60,000 को हमें ये 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने ये 60,000 को 1:2 में किया तो हमारा जेड का आया 20, उसके बाद सेकेंड वन का आया हमारा, एक जेड का आया और दूसरा हमारा आया है वाई का जो आया है हमारा 40,000। तो हम यहाँ पे इसकी इफेक्ट जो हम एडमिशन में करते थे उसका उल्टा यहाँ पे करेंगे। एडमिशन में हम क्या करते थे, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते थे और यहाँ पे वो नए पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करते थे। यहाँ पे अपोजिट, जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं और जो पार्टनर्स बच जा रहे हैं उनके अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसके अकाउंट में लिखेंगे बाय जेड कैपिटल करके 20,000, सॉरी बाय एक्स कैपिटल करके 20,000 एंड बाय जेड कैपिटल के 40,000, जो हमने गेन के हिसाब से बांटा 60,000 को। और फिर हम सेम यहाँ पे करेंगे टू वाई कैपिटल करके एक्स की कॉलम में 20 और जेड की कॉलम में 40, कैपिटल एडमिशन का पूरा अपोजिट एंट्री, ये हुआ। उसके बाद हमारा पॉइंट है नया, फिर गुडविल हो गया कंप्लीट। हमारा ये नया रेशियो के हिसाब से हमें ये न्यू रेशियो दिया था जो हमें सैक्रिफाई गेन यूज़ कर रेशियो ढूंढने के लिए हेल्प किया। बाकी हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए। अब हम इसको टैली करेंगे, तो हमने रेवुलेशंस अकाउंट को टैली करेंगे। तो रेवुलेशंस का टोटल आया हमारा 37, इधर का भी 37, मतलब यहाँ पे कम पड़ रहा है 16,000, तो यहाँ पे है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके लॉस, और हमने ये ओल्ड रेशियो में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो उसको ट्रांसफ़र यहाँ पे हम डेबिट साइड में करेंगे टू रेवुलेशन अकाउंट करके 6,000, 6,000 एंड 4,000, फिर यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल। अब यहाँ पे Z का टोटल आया 1,10,000, उसमें से हमने सारे Z को माइनस किया तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमारा आया है 47,000। फिर हमने वैसे ही X का टोटल किया तो 2,15,000, यहाँ का सारा माइनस किया तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आया हमारा 1,60,500। बट हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स का, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट करके, क्योंकि हमारे सिर्फ 2 पार्टनर बचे हैं। जो हमारा पार्टनर कौन है, एक हमारा पार्टनर है X और ये जो दूसरा Y लिखा है वो Y नहीं, हमारा Z है, क्योंकि ये हमारा Z का कॉलम है। ये बाय मिस्टेक तुम्हारी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको क्या बोलते हैं, ये मिस्टेक को करेक्ट कर लेना। ये Y नहीं है, ये Z है, मतलब तुम्हारे 2 पार्टनर है, एक है X और दूसरा है Z। इट इज़ नॉट ए Y, मीन्स Z अकाउंट करके 47,000, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर उसके बाद अब बच्चा हमारा Y जो रिटायर हो रहा था, तो Y का टोटल हमने किया तो यहाँ पे आया 2,15,000, उसमें से हमने सारे माइनस किए तो हमारा बचता है 1,80,500। जब Y रिटायर हो रहा है तो उसका हम कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो उसका नया कैपिटल नहीं बचेगा। जो भी उसके पैसे बचेंगे आइदर वो उसको हमको कैश में देना पड़ेगा या फिर वो कंपनी के ऊपर लोन है कि हमें बाद में उसके पैसे को देना पड़ेगा। इसके लिए हम हमेशा लोन लिखते हैं, टू वाई लोन अकाउंट करके 1,80,000, और फिर हम इसको बैलेंस शीट में इसकी एंट्री करेंगे और यहाँ पे जाएगा पार्टनर वाई लोन करके 1,80,500, और फिर उसके बाद हमने टोटल किया असेट का और लाइबिलिटी का, तो टोटल आया हमारा 5,13,000। तो इसमें हमारा एडमिशन के जैसा पूरा सेम है, सिर्फ नया पॉइंट एक आया है कि हमको सैक्रिफाइस की जगह पे पहले तो गेन रेशियो निकालना पड़ेगा और हमें गुडविल की एंट्री गेन के हिसाब से करनी पड़ेगी। पहले पॉइंट नया पॉइंट। दूसरे नया पॉइंट ये है कि जो भी पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है तो हम बैलेंस शीट में उसका नाम नहीं दिखाएंगे, मीन्स कैपिटल में वो बंदे का नाम नहीं आएगा
उसकी जो भी अमाउंट बच जाती है, जो भी उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो भी बचता है, उसको हम वहाँ पे लोन अकाउंट के नाम से डिनोट करते हैं और लोन लिखते हैं, पर्टिकुलर लोन, और हम बैलेंस शीट में उसके नाम के आगे लोन लिखते हैं कि जैसे कि वाई लोन या फिर जो भी लोन है, तो उसका नाम, पार्टनर का नाम और लोन अकाउंट हो जाता है, वो कैपिटल नहीं रहता है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे थर्ड पॉइंट वाली इम्पोर्टेंस ये है कि गुडविल की जो ट्रीटमेंट है, तो जो हम एडमिशन में करते थे उसका पूरा अपोजिट करना है। मीन्स जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट करना है, और जो पार्टनर रिटेन, मतलब जो पार्टनर उस बिजनेस में है, उनको डेबिट करना है। जैसे कि हम एडमिशन में जो करते थे उसका यहाँ पे अपोजिट। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अकाउंट में क्रेडिट, और जो पार्टनर्स बिजनेस में ऑलरेडी है, एग्जिस्टेड है, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनके अकाउंट में डेबिट करना है। बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक्सरसाइज में सेम ऐसा सम्स है फर्स्ट वाला, डू योरसेल्फ। थैंक यू।